नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश का तंज, पीएम पूरे देश का होता है, सभी राज्यों को दे 450 रुपए में गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गैस सिलेंडर के दाम पर पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पीएम तो पूरे देश का होता है, फिर वह राज्यों की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी की गलत नीतियों के कारण देशवासी महंगाई से त्रस्त हैं। यह तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने सीएम भूपेश को अयोग्य घोषित करने के लिए की शिकायत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। अब 3 दिसंबर को काउंटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अयोग्य घोषित करने के लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत किया है। इसमें बीजेपी के पाटन विधानसभा से प्रत्याशी विजय बघेल भी शामिल है। उन्होंने भूपेश बघेल को आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची पाटन की चुनावी शिकायत, सीएम बघेल से जुड़ा है पूरा मामला। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन पदाधिकारी से की सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की है। पाटन विधानसभा सीट से प्रत्याशी विजय बघेल और बीजापुर विधानसभा के प्रत्याशी ने शिकायत की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी ने भी सीएम भूपेश और एक अफसर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बीजापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद भी सीएम भूपेश बघेल ने एक रैली और रोड शो का आयोजन किया था। सीएम बघेल बोले, जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बना रही सरकार। भाजपा के दावे और ऑपरेशन लोटस की चर्चाओं पर कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह की कोई संभावना भाजपा के लिए नहीं है। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पर थी तब भी 55 और 52 सीट से ऊपर नहीं गए, तो अब कहां से आ जाएगी। ये 3 दिसंबर तक अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बंधाने के लिए कह रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा है भी नहीं क्या। अब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि यह 15 सीट से भी आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। अधिकारियों को इस माह से मिलेगी महंगाई भत्ता। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद राज्य शासन आदेश जारी कर तमाम आईएएस अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक तमाम विभाग अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 38% से 42% पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ के जिले में साइलेंट जोन घोषित। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने रायपुर जिले में चिन्हित क्षेत्रों के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। जारी निर्देश के अनुसार इसके अंतर्गत समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय और अन्य न्यायालय और मंत्रालय, संचालनालय और समस्त शासकीय कार्यालय चिन्हित क्षेत्रों में शामिल होंगे। इनकी 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। राजधानी में रोज 25 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले। राजधानी के पॉश इलाकों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर निगम प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि रोजाना 20 से 25 नए मामले डॉग बाइट के देखे जाते हैं। निगम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 16 कुत्तों का बधियाकरण किया जाता है। रायपुर के कॉस्मेटिक और फैंसी स्टोर्स में छापा। रायपुर शहर की कुछ दुकानों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की है। इस छापे में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। कुछ ऐसी दवाइयां मिली हैं जो बिना ड्रग लाइसेंस के बेची ही नहीं जा सकती। ये दवाएं फैंसी स्टोर के सामान बेचने वालों के पास से मिली है। कुल 12,50,000 की दवाइयां और क्रीम जब्त की गई हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में यातायात नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस से बचकर निकल गए तो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अब पकड़े जाएंगे। जगदलपुर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। श्रीमन जॉन एशिया कप पैरा
आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के साथ साथ पूरे एशिया का नाम रोशन करने वाले भिलाई के श्रीमन झा ने एक बार फिर भिलाई सहित छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है। श्रीमन झा एशिया के एकमात्र और विश्व के तीसरे नंबर के पैरा आर्म रेसलिंग खिलाड़ी हैं। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया कप पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में श्रीमन झा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि सप्ताह तक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अच्छी ठंड पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की खौफनाक प्लानिंग फेल। 25-25 किलो के 2 आईईडी बरामद। नक्सलियों ने बीजापुर को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ से यह साजिश नाकाम हो गई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 3 आईईडी बरामद किया है, जिसमें 2 आईईडी 25-25 किलो के जबकि 1 आईईडी 5 किलो का। इस तरह सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। तीनों आईईडी बम को अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा बलों ने इसे निष्क्रिय कर दिया। सरकार ने दी बड़ी सुविधा। अब सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ आप भी करा सकेंगे एफआईआर। यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते थे, तो आपकी इस समस्या को सरकार ने दूर कर दिया। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी आईटी नियमों का उल्लंघन करती है तो देश का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकेगा। सरकार जल्दी यह सुविधा देने जा रही है। जीपे और फोन पे ने दिया झटका। जीपे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अब इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने पर चार्ज देना होगा। फोन पे पहले से ही रिचार्ज करने पर प्लेटफॉर्म फीस ले रहा है। वहीं अब पेटीएम ने भी कन्वीनियंस और प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू कर दिया। यह चार्ज 1 रुपए से लेकर पेमेंट के हिसाब से 5 और 6 रुपए तक जाता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।